आप सभी को मेरा प्रणाम। आज फ्राइडे है। माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी जी, या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण माँ संतोषी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 26 जुलाई है। आज के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। पूरी लड़ाई कारगिल की मानी जाती है। कारगिल पाकिस्तान काफ़ी ऊपर है और भारत का प्रक्षेत्र नीचे है। उसके बावजूद ऑपरेशन विजय और सफलता मिली और ये सफलता संपन्न होती है 26 जुलाई 1999 को। इन्वाइटी पाकिस्तान था युद्ध के लिए, 3 मई से शुरुआत की थी और इसका समापन भारत विजय करके 26 जुलाई 1999 को पूरा करता है। मैं नमन करता हूँ शहीदों को। मैं एक बात आपके सम्मुख कहना चाह रहा हूँ, भावनात्मक रूप से कहना चाह रहा हूँ। एक लखनऊ में सम्मान समारोह हुआ था और उस सम्मान समारोह में 3 तरह के मतलब 3 क्षेत्रों के शहीदों को अंगीकृत करके सम्मान किया गया था उनके परिवारीजन को। एक तो आपका कारगिल युद्ध, दूसरे दंतेवाड़ा में भी नक्सलियों ने से लड़ाई लड़ी थी, और तीसरा था, आप सभी को याद होगा, बहुत ही हतप्रभ करने वाली स्थिति थी वो थी पाकिस्तान के द्वारा कुछ लोगों का आना और बम्बई बम ब्लास्ट, जिसको आप मुंबई कहते हैं, उसमें भी शहीद हुए थे। मैं आदरणीय हेमंत करकरे जी बॉम्बे के उसमें, विजय सालस्कर साहब और ऐसे कई नाम हैं। मैं सबका नाम लेखन विश्लेषण करूँ ये ठीक नहीं। कारगिल में हमारे लखनऊ के ही कैप्टन मनोज पांडे जी शहीद हुए थे और दंतेवाड़ा में भी। मैं किसका किसका नाम लूँ, लेकिन मैं एक मामले में आप लोगों को ये बताना चाह रहा था। मैं उस समारोह, जो सम्मान समारोह हुआ था शहीदों के परिजनों का, उसका मैं साक्षी रहा हूँ। और एक केरल से आते हैं जो कारगिल में शहीद हुए थे, शम वैद्यनाथन थे। उनकी धर्मपत्नी जी के साथ एक एसोसिएशन रहा 3 से 4 दिन तक उनको समझने का, उनके साथ समय बिताने का, बहुत कुछ उनसे सुना। और वो पूरा जो 3-4 दिन का उनका साथ था, जब भी वो बात आती थी हमेशा मेरा मन बहुत दुखी होता था। ये यकीन मानिए, जिस दिन ये सम्मान समारोह हो रहा था उस दिन लता जी का वो गाना ट्रैक चल रहा था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शायद प्रदीप जी गीतकार, और मुझे लगता है श्री रामचंद्र जी
म्यूजिक दिए थे। बहुत ध्यान नहीं आ रहा है, पर लता जी की आवाज़ में ये गाना है और राष्ट्र कवि प्रदीप जी ने इसको लिखा था, ऐसा कुछ है। वो बड़ा अजीब स्थिति था। मैं कई परिवारीजन से मिला, चूँकि कुछ ऐसा अवसर मिला है उस इवेंट में। विजय सालस्कर साहब की धर्मपत्नी, उनकी सुपुत्री हेमंत करकरे साहब की धर्मपत्नी और ऐसे तमाम लोग, योगेंद्र यादव जी और किस किस का नाम लूँ, ध्यान नहीं है, घटनाक्रम जरूर याद है। तो मैं इन सब शहीदों को नमन करता हूँ। हमारा देश वैसे भी ये माना जाता है कि देश के लिए कुर्बान होते आए हैं, होते रहते हैं। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस घर का कोई चिराग बुझता है, कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब स्वयं का चिराग घर का बुझता है तब समझ में आएगा ये कहाँ ले जाती है पारिवारिक ज़िंदगी। मैं ये कह रहा हूँ। आज इस मौके पे, कारगिल विजय दिवस पे, मैं सब शहीदों को नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। उनके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ऐसे बच्चे, ऐसे संतान इस दुनिया में लाए, जो हमारे देश में शहीदों में अपने आप को अंगीकृत कर लिए। उनका व्यक्तिगत कोई कल्याण नहीं रहा, वो देश के लिए आए शायद और देश के लिए चले गए। नाम उनका लेकर वो छोटा होगा, मैं कहूँगा वो हमारे देश के शहीद, वीर जवान, सपूत, इन सब को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।